जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 की आंसर की तो आ गई थी, लेकिन आंसर की पर भी बहुत सारे सवालिया निशान बने हुए हैं, तो इसकी बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि भैया टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसके रिगार्डिंग आयोग भी गए थे, तो वहां से जो जानकारी मिली है उसकी बात करेंगे। और दूसरा आगे बात करेंगे कि टाइपिंग कट ऑफ कितनी रह सकती है, और तीसरा ये कि टाइपिंग रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, यानी कब तक रिजल्ट आ सकता है। और सबसे जरूरी, क्या भर्ती कोर्ट चली गई है, क्योंकि भैया आयोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब उनसे ऑप्शंस को सही माना है जो कि बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या भर्ती कोर्ट तो नहीं चली गई है, इसकी भी बात करेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट 3284 का अब तक का पूरा ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि क्या चल रहा है इस भर्ती में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या भर्ती कोर्ट चली गई है? तो भैया इसका जवाब है अभी नहीं, भर्ती कोर्ट में नहीं गई है, क्योंकि जो आंसर की आई थी और उन आंसर की में जिन ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो सकता था, तो उनको लेकर कुछ बच्चे आयोग गए थे और सचिव जी ने उन ऑप्शंस को भी देखा या उन क्वेश्चंस को भी ले लिया है और उन पर पुनर्विचार करने के लिए भी बोला है, क्योंकि भाई वो ऑप्शंस ही आयोग ने ऐसे रखे थे जो कि इस भर्ती को कोर्ट की तरफ मोड़ रहे थे। जैसे एक यूपीआई वाला ऑप्शन है, एक प्रसाद वाला ऑप्शन है ना, उन सब में आयोग ने नन ऑफ द अबव कर दिया है, नोटा वाला ऑप्शन। और आयोग नोटा वाला ऑप्शन ही इसीलिए रखता है ताकि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आयोग बचा सके। तो अभी हो सकता है कि जो 2-3 ऑप्शंस या 2-3 क्वेश्चन अभी विवाद में हैं, उन पर आयोग का कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए। तो फिलहाल की अपडेट में यह है कि अभी भर्ती कोर्ट नहीं गई है, अभी भर्ती पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये अच्छी बात है, किसी भी भर्ती का कोर्ट जाना उसके लंबे ड्यूरेशन को दिखाता है कि भैया अब वो भर्ती गई 4-5 साल के लिए, है ना, तो भर्ती कोर्ट न जाए, आप सभी लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा। सचिव जी ने टाइपिंग रिजल्ट के बारे में क्या बताया है, लेकिन उससे पहले जिनका भी यूपी ट्रिपल एससी के असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में मेंस एग्जाम में जिनका लगा हुआ हो, वो सभी लोग चक्षु के प्रैक्टिस सेट को अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। चक्षु के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिनसे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 प्रैक्टिस सेट आपको लाइन बाय लाइन दिखाए जा रहे हैं, और आप इनके क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। इनमें पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किया गया है। और इसमें भी 5 ऑप्शंस रखे गए हैं ताकि सेम फील आपको मेंस एग्जाम के हॉल जैसा ही लगे। और चूंकि मेंस एग्जाम की डेट की फीस भी जमा करने की डेट आ गई है, तो आप सभी लोग अपनी अपनी फीस भी जमा कर दीजिए। और अब ज्यादा दिन बचे नहीं इसके पेपर में, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें। तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि अलग अलग पोर्शन से जो भी सिलेबस में है उसी के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर की या उत्तर मारा भी मिल जाएगी, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर सहित आपको व्याख्या भी मिलेगी, यानी उसका एक्सप्लेनेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि आपसे कहाँ किस जगह मिस्टेक हुई है। तो चक्षु के इस प्रैक्टिस सेट को आप अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं, ताकि आपका जो बोरिंग टेक्नीशियन का मेंस का एग्जाम है उसकी तैयारी को धार मिल सके। ठीक है भाई, तो आगे बात करेंगे टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, टाइपिंग का रिजल्ट तो जून में ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि कैलेंडर में यही था, और कैलेंडर में तो जून में एक्सपेक्टेड डेट भी थी टाइपिंग की। लेकिन ये भाई यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, इन्होंने कभी खुद भी अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं किया है। तो अब टाइपिंग रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो भाई आपका टाइपिंग रिजल्ट लगभग बनके तैयार है, क्योंकि जब से रिवाइज्ड आंसर की आई है उसके बाद से बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो गए थे, इसीलिए उस पर अभी काम चल रहा है। तो जो टाइपिंग का रिजल्ट है उसको भी क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, ताकि कहीं किसी के रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो कब तक मान सकते हैं? तो भैया आप 15 जुलाई तक मान सकते हैं कि आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि आगे पेट 2026 भी आने वाला है। अगर ये और लेट गया तो टाइपिंग और डिले होती जाएगी। तो पूरी उम्मीद यही है कि 15 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो पेट 26 के चलते रिजल्ट लेट ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइपिंग कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद सबके रॉ मार्क्स में 1-2 नंबर का अंतर आया है, और बाकी जो पहले कट ऑफ चल रही थी टाइपिंग के लिए, वही लगभग कट ऑफ अभी भी चल रही है। अगर आप यूआर से हैं और लगभग 60 नंबर के आसपास हैं, तो फिर आप टाइपिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। और सिर्फ यूआर ही नहीं, क्योंकि भाई टाइपिंग कट ऑफ लगभग यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इवन एससी के लिए भी सेम जाती है। ठीक है भाई, तो टाइपिंग कट ऑफ आप 60 के आसपास मान सकते हैं। और टाइपिंग से पहले पहले अगर कुछ जरूरी रिजल्ट जैसे 55-12 का रिजल्ट आ जाता है, या वीपीओ का रिजल्ट आ जाता है ना, एजीटीए आ गया, ये अच्छी बात आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो 55-12 भी अगर डिक्लेयर हो जाए
वीपीओ का भी आ जाता है। तो टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ में आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि 55-12 वाले सिलेक्टेड बच्चे तो इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि जब सेम चीज करनी है तो 55-12 वाले बिल्कुल इसको स्किप कर देंगे। और एजीटीए वाले भी जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है वो भी इसमें नहीं देखेंगे, और वीपीओ भी जिनका फाइनल हो जाता है वो लोग भी इस वैकेंसी से कट जाएंगे। तो अगर ये 3 रिजल्ट टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले तक फाइनल हो जाते हैं तो फाइनल में आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद यही करिए ये तीनों रिजल्ट तब तक फाइनल हो जाएं। और टाइपिंग एक्सपेक्टेड क्या मान सकते हैं, तो टाइपिंग भाई अभी अगस्त लास्ट या सितंबर तक ही मान के चलिए, क्योंकि उससे पहले उम्मीद दिख नहीं रही है। क्योंकि बीच में अगर पेट आ गया तो भाई आयोग पूरी तरह से पेट में जुड़ जाएगा, क्योंकि पेट में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और उसमें तैयारी करने में समय भी लगता है। तो अभी टाइपिंग शुरू होने में समय है, उससे पहले 55-12 डिक्लेयर हो जाए तो बात बन सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट कॉमन ही होते हैं यूपीटीएससी की वैकेंसी में। तो जितने रिजल्ट डिक्लेयर होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा सबके लिए अच्छा होता जाएगा। बाकी टाइपिंग कट ऑफ फिलहाल के लिए आप 60 मान के चलिए और रिजल्ट का इंतजार करिए। और जूनियर असिस्टेंट 3284 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट मिलती है आप सबके सामने वीडियोस के माध्यम से शेयर कर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही रिजल्ट की कोई अपडेट मिलती है आप सब तक शेयर कर दिया जाएगा, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आप लोग हर जगह से कनेक्टेड रहें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आए आप सब तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो बताया गया चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।